नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की एक कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2। इसका हम आज 8वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूक्तयः, अर्थात अच्छी वाणी या अच्छी बातें। इसका हम पहला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अयम पाठः, यह पाठ मूलतः मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ तमिल भाषायाः वेदः, तमिल भाषा का वेद इति कथ्यते, कहलाता है। अस्य प्रणेता, इसके प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते, तिरुवल्लुवर है। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति, प्रथम शताब्दी इसका काल माना गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादकोऽयं ग्रंथः, धर्म अर्थ काम का प्रतिपादक यह ग्रंथ त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति, 3 भागों में विभक्त है। तिरुशब्दः श्रीवाचकः अस्ति, तिरुशब्द श्रीवाचक है, अतः इसलिए तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति, तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय होता है श्रिया युक्ता वाणी, श्रिया युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानां कृते, मानवों के लिए जीवनोपयोगी, जीवन उपयोगी सत्यम, सत्य को सरस बोधगम्य पद्यैः, सरस एवं बोधगम्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादितम अस्ति, प्रतिपादित है। श्लोक क्रमांक 1। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। इसका अन्वय है, पिता बाल्य पुत्राय महत् विद्याधनं यच्छति, अस्य पिता किं तपः तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञता। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। पिता, पिताजी, बाल्य बचपन में, पुत्राय पुत्र के लिए, महत् महान, विद्याधनम विद्यारूपी धन, यच्छति देते हैं। पिता बचपन में पुत्र को या पुत्र के लिए महान विद्या रूपी धन देते हैं, अर्थात उसको पढ़ाते हैं। अस्य पिता, इसके पिता, किम तपः तेपे, इसके पिता ने किम अर्थात कितनी, तपः तपस्या, तेपे की है, इति उक्ति ही यही कथन, तत्कृतज्ञता उन पिताजी के लिए कृतज्ञता है, अर्थात किए हुए का मन में भाव है। अर्थात लोग कहते हैं कि इनके पिताजी ने कितनी तपस्या की है, अर्थात यह उन पिताजी के लिए यह सुनना ही एक अपने आप में एक महान कार्य है। श्लोक क्रमांक 2। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद् यदि, तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। इसका अन्वय है, यथा चित्ते अवक्रता भवति तथा अवक्रता यदि वाची भवेत्, तदेव महात्मानः तथ्यतः समत्वम इति आहुः। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। यथा जैसी, चित्ते मन में, अवक्रता अर्थात टेढ़ापन न होना, सरलता, भवति होती है, तथा वैसी अवक्रता सरलता, यदि वाची भवेत वाणी में होवे, तदेव तो उसे, महात्मानः महापुरुष, तथ्यतः सच्चे अर्थों में अर्थात तथ्य रूप में, समत्वम समत्वम अर्थात समता का भाव, समानता का भाव, इति आहु ऐसा कहते हैं। अर्थात जैसी मन में सरलता होती है
वैसी सरलता यदि वाणी में होवे, अर्थात बोलने में हो, जैसा मन में होता है वैसा ही हमारे व्यवहार में बोलने में हो, तदेव तो उसे महात्मानः तथ्यतः समत्वम इति आहु। महान पुरुष सच्चे अर्थों में समता अर्थात समत्व ऐसा कहते हैं। हम जैसा हमारे मन में होता है वैसा ही हम बोलें, और जैसा बोलें वो हमारे मन में होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। श्लोक क्रमांक 3। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। इसका अन्वय है, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत सह विमूढ़धीः पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। यह जो व्यक्ति धर्म प्रदाम धर्मयुक्त वाचम वाणी को त्यक्त्वा छोड़ करके परुषाम वाचम कठोर वाणी को अभ्युदीरयेत बोलता है, सह वह व्यक्ति विमूढ़धीः मूर्ख पक्वम फलम पके हुए फल को परित्यज्य छोड़ करके अपक्वम अर्थात न पका हुआ हो कच्चा फल फलम फल को भुंक्ते खाता है। जो व्यक्ति धर्मयुक्त वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी को बोलता है वह मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है। अर्थात हमें धर्मयुक्त वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अधर्मयुक्त वाणी बोलेंगे तो हमें ऐसा माना जाएगा कि वो कच्चा फल खा रहे हैं हम। श्लोक क्रमांक 4। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। इसका अन्वय है, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये चक्षुषी स्तः ते तु नामनीमते। अर्थात अस्मिन् लोके इस संसार में विद्वांसः एव विद्वान ही चक्षुष्मन्तः नेत्रों से युक्त या आँखों वाले प्रकीर्तिताः माने गए हैं अन्येषां वदने अन्य लोगों के मुख पर ये जो चक्षुषी स्तः दो आँखें हैं दो नेत्र हैं ते तु वे तो नामनी मते केवल नाम मात्र के ही हैं। अर्थात इसमें बताया गया है कि इस संसार में विद्वान ही नेत्रों से युक्त माने गए हैं, अर्थात ज्ञान युक्त नेत्र केवल विद्वानों के ही पास है। अन्येषां वदने ये चक्षुषी स्तः अन्य लोगों के मुख पर जो दो नेत्र हैं ते तु नामनी मते वे तो केवल नाम मात्र के ही हैं, अर्थात उन नेत्रों से हम ज्ञान की ज्योति का प्रकाश नहीं फैला सकते। श्लोक क्रमांक 5। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। इसका अन्वय है, येन केनापि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् स विवेकः इति ईरितः। अर्थात येन केनापि जिस किसी के द्वारा भी यत जो प्रोक्तम कहा गया है तस्य उसके तत्वार्थ निर्णय रहस्य का निर्णय येन कर्तुम जिसके द्वारा किया शक्य भवेत जा सकता है स वह विवेक इति ईरितः ऐसा कहा गया है। अर्थात जिस किसी के भी द्वारा जो कहा गया है उसके रहस्य का निर्णय
जिसके द्वारा किया जा सकता हो वह विवेक कहा गया है। अर्थात किसी ने कुछ कहा और उसको उसी अर्थ में उसके रहस्य को जान लिया, वही विवेक है, अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि है, समझ है। श्लोक क्रमांक 6। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः सकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। इसका अन्वय है, यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः भवति, सः केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। अर्थात यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान, सभायाम अपि अकातरः सभा में भी निर्भीक भवति होता है, सह वह केनापि किसी भी प्रकारेण प्रकार से परैहि दूसरों के द्वारा न परिभूयते अपमानित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जिस मंत्री में ये गुण होंगे, चतुर होगा वह, धैर्यवान होगा और सभा में अर्थात बहुत से लोगों के सामने निर्भीक अर्थात निडर होता है, बिना डरे कुछ भी अपनी बात रखता है और बिना डरे खड़ा रहता है, वह किसी के भी द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। अर्थात वह किसी से भी हार नहीं मानता। श्लोक क्रमांक 7। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। इसका अन्वय है, यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सः परेभ्यः कदापि च अहितं कर्म न कुर्यात्। अर्थात यह जो आत्मनः अपना श्रेयः कल्याण, प्रभूतानि सुखानि च और अत्यधिक सुख इच्छति चाहता है, सह उसको परेभ्यः दूसरों के लिए कदापि च और कभी भी अहितम अहितकारी कर्म न कुर्यात् नहीं करना चाहिए। अर्थात जो अपना कल्याण और अपना सुख चाहता है या अपना फ़ायदा चाहता है, अपने लिए कुछ चाहता है, तो उसको किसी और के लिए कभी भी अहितकारी कर्म नहीं करना चाहिए। अर्थात दूसरों को उसको परेशान नहीं करना चाहिए। जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, उसे दूसरों के लिए और कभी भी अहितकारी कर्म नहीं करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 8। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। इसका अन्वय है, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः अस्ति तस्मात् विशेषतः प्राणेभ्यः अपि सदाचारं रक्षेत्। अर्थात आचारः प्रथमो धर्मः, सदाचार प्रथम धर्म है, अर्थात अच्छा व्यवहार सबसे पहला धर्म है। इत्येतद् यह विदुषां वचः अस्ति, विद्वानों का वचन है, अर्थात विद्वानों की कही बात है। तस्मात् इसलिए विशेषतः विशेष रूप से प्राणेभ्यः अपि प्राणों को देकर के भी सदाचारम रक्षेत सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, अच्छे व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। सदाचार प्रथम धर्म है, यह विद्वानों का वचन है, इसलिए विशेष रूप से प्राणों को त्याग कर भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। शब्दार्थाः तेपे तपस्याम अकरोत्, उसने तपस्या की, अवक्रता न वक्रता या ऋजुता सरलता, वाचि वाण्याम वाणी में, तथ्यतः यथार्थ रूपेण वास्तव में, परुषाम कठोरम कठोर, अभ्युदीरयेत वदेत बोलना चाहिए, विमूढ़धीः
मूर्ख या बुद्धिहीनः, अज्ञानी या नासमझ, वाक्पटुः, वाची या संभाषणे पटुः, संभाषण या वार्तालाप में चतुर, चक्षुष्मन्तः, नेत्रवन्तः, नेत्रों से युक्त, वदने, आनने या मुखे, मुख पर, इरीतः, कथितः, कहा गया, परिभूयते, तिरस्क्रियते या अवमान्यते, अपमानित किया जाता है, अकातरः, वीरः, साहसी, निर्भीक, श्रेयः, कल्याणम, कल्याण, प्रभृतानि, अत्यधिकानि, अत्यधिक, विदुषाम, विद्वज्जनानाम, विद्वानों का। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2 के पाठ सूक्तयः को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।